आपने अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। अच्छा, हमारा जो लेक्चर है, लास्ट टाइम हमने डेटा और सिग्नल्स की बात की थी, याद है? चैप्टर यस सर 3 हमने स्टार्ट किया था, ठीक है? यस सर तो उसमें हमने क्या कहा था? डेटा एंड सिग्नल, हमने ये देखा था कि टू बी ट्रांसमिटेड डेटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। जब भी आप ट्रांसमिट करते हैं तो उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म में ही ट्रांसमिट करते हैं। देखिए, किसी भी मोबाइल फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर डेटा स्टोर तो डेटा की फॉर्म में होता है, या हम डेटा को ही एज डेटा डील करते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में ही ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जब डेटा को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो आपने क्या करना है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है सिग्नल्स में। फिर हमने देखा था कि डेटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल्स में या डिजिटल सिग्नल्स में। सो डेटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। और एनालॉग सिग्नल्स क्या है? इंफॉर्मेशन जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कहते हैं एनालॉग। एनालॉग नॉर्मली कंटिन्यूअस जो है फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है? मतलब आप उसको, जो डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा है या डिस्क्रीट स्टेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट स्टेट्स में या डिस्क्रीट फॉर्म में, उसको हम डिजिटल डेटा कहते हैं। सो एनालॉग डेटा टेक एंड कंटिन्यूअस ऑन कंटिन्यूअस वैल्यूज, डिजिटल डेटा टेक ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज। तो डिजिटल सिग्नल्स के तो या जो है हाई लेवल या लो लेवल इसको हम कह सकते हैं। मतलब दो लेवल, मतलब आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं। अब सिग्नल जो है या तो एनालॉग हो सकते हैं या डिजिटल सिग्नल हो सकते हैं। जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा को या तो आप एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट करते हैं या डिजिटल सिग्नल में आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एनालॉग सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन आ रही है, आप इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या आप डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। नजर आ रहा है स्क्रीन आपको? यस सर। ठीक है, तो ये जी सर, आपके नजर आ यस रहा सर आ रही है ये आ प्लस रही है आपको नजर आ रहा है, ये समहाउ साइनोसाइडल आपको नजर आ रहा है। तो डेटा को या तो इस फॉर्म में आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, या डेटा को आप इस डिस्क्रीट पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं या एनालॉग में या डिजिटल में। तो ये एनालॉग में आप डेटा को इस तरह, मतलब आपके पास है हाय हेलो हाउ आर यू डेटा है, आपने इसको ट्रांसमिट करना है। तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए आप या तो इसको इस फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं, या आप उसको इस फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जब डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं, इवन जब आप वाईफाई सिग्नल्स के साथ, जो सिग्नल्स होते हैं, जो हम इवन वाईफाई या मोबाइल फोन के सिग्नल्स हैं, तो या तो सिग्नल्स ज्यादातर एनालॉग होते हैं, या एनालॉग हो सकते हैं या डिजिटल हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सिग्नल्स कम आ रहे हैं। वो सिग्नल्स क्या है? बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा है, ठीक है? तो या तो आपको इंफॉर्मेशन कम रिसीव हो रही है या ज्यादा रिसीव हो रही है। तो या तो एनालॉग फॉर्म में आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं या डिजिटल में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया था। आगे हम जाएं तो हमने देखा था कि आपके पास क्या है, एक पीरियोडिक सिग्नल्स, कौन सा सिग्नल्स होता है जो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है? और नॉन पीरियोडिक सिग्नल या ए पीरियोडिक सिग्नल जो कि रिपीट नहीं करता, ठीक है? सो इन डिजिटल कम्युनिकेशन वी कॉमनली यूज पीरियोडिक सिग्नल्स एंड नॉन पीरियोडिक, जिसको हम ए पीरियोडिक सिग्नल्स भी, डिजिटल सिग्नल्स भी कह सकते हैं। सो पीरियोडिक सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ सिंपल और कंपोजिट। अ सिंपल पीरियोडिक सिग्नल्स आर अ साइन वेव, ठीक है? देखिए, या तो सिग्नल्स आपके पास सिंपल होते पीरियोडिक सिग्नल, तो या आपके पास सिंपल पीरियोडिक सिग्नल्स होते या कंपोजिट होते। कंपोजिट आपके पास वो पीरियोडिक सिग्नल्स होते जो मल्टीपल साइन वेव से बनते हैं, और सिंपल पीरियोडिक सिग्नल सिंगल साइन वेव से बनता है या सिंपल साइन वेव से बनता है, जिसको आप कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सिग्नल। ये आपके पास एक साइन वेव है। देखिए, डेटा को जब आप सिंपल, इसको हम सिंपल जो है पीरियोडिक सिग्नल्स भी कह सकते हैं। और जी जी, फिर किसी भी सिग्नल्स के अंदर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक एम्पलीट्यूड होता है, एक आपके पास टाइम होता है, कि कितने टाइम में वो रिपीटिशन करता है या रिपीट करता है, ठीक है? और एम्पलीट्यूड उसकी स्ट्रेंथ मैयर करता है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड से हम उसकी स्ट्रेंथ को मैयर कर सकते हैं। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है? एफ किसकी इक्वल है? 1/t के। और टी किसकी इक्वल है? 1/f के। इसको आप अपोजिट भी लिख सकते हैं,
एफ इज इक्वल टू 1/t, या टी को आप यहाँ पे लाए और एफ को यहाँ पे लाए तो एफ इज इक्वल टू 1/t आर टी इज इक्वल टू 1/f। तो अगर आपके पास कोई सिग्नल का टाइम टाइम गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो आप उससे आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। या अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसका आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई सिग्नल है जिसका 4 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एंड somebody asks you to calculate time period, तो आप उसमें क्या करें, 1/f 1/4 किलोहर्ट्ज आप पुट करें, so you can easily find टाइम टाइम पीरियड। ये हमने देखा था। फिर हमने यूनिट्स देखे थे कि यार यूनिट्स ऑफ पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से हैं। तो यूनिट्स जो है आपके पास कौन से हैं, आपके पास ये देखिए, अगर आप पेयर्स को देखें तो आपके पास है सेकंड्स को हम किसकी इक्वल है, 1 सेकंड की इक्वल है। और वो फ्रीक्वेंसी में जब आप जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का क्या है, 1 हर्ट्ज इक्वलेंट है। देखिए फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, और आप टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मिली सेकंड है तो मिली सेकंड किसकी इक्वल है, 10⁻³ और किलो हर्ट्ज किसकी इक्वल है, 10⁻³ ठीक है। माइक्रो सेकंड किसकी इक्वल है, हम कहते हैं माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड किसकी इक्वल है, 10⁻⁻6। लेकिन मेगा हर्ट्ज किसकी इक्वल है, 6⁻6 हर्ट्ज। या नैनो सेकंड किसकी इक्वल है, 10⁻⁹। गीगा हर्ट्ज किसकी इक्वल है, 10⁻9। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एमबीपीएस है। एमबीपीएस का क्या मतलब है, मेगा बिट्स पर सेकंड। मेगा किसकी इक्वल है, 10⁻6। या हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है, या हम कहते हैं कि किसी चीज को गीगा में हम कहते हैं, तो गीगा किसकी इक्वल है, 10⁻9। और टेरा हर्ट्ज किसकी इक्वल है, 10⁻10। और इसका अपोजिट जो है पीको सेकंड है, 10⁻12। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट यूनिट्स है, उसके इक्विवेलेंट, ये इसकी इक्विवेलेंसी है, इसके इक्वल है ये टाइम के हवाले से। और जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आप हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो ये हर्ट्ज है। बाद में हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे कि लेट्स सपोज आपके पास हम घर में जो फ्रीक्वेंसी पावर यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज है, 2060 हर्ट्ज है सॉरी। तो द पीरियड ऑफ दिस साइन वेव कैन बी डिटरमिन एज फॉलो। टी किसके इक्वल है, 1/f के, और एफ क्या है, 60 हर्ट्ज है, तो 1/60 किसकी इक्वल होगा, टी इज इक्वल टू 0.01। 1/60, 1 को डिवाइड बाई 60 किसकी इक्वल है, 0.01660। और इसको जब आप मिली सेकंड में रखते हैं तो 16.6 मिली सेकंड। मीन्स कि अगर हमारे हमारे घरों में जो हम पावर यूज करते हैं या जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जो 220 वोल्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 60 हर्ट्ज है। तो अगर आप 60 हर्ट्ज का टाइम पीरियड निकालना चाहे तो कितना है, 16.6 मिली सेकंड। तो ये 16.6 मिली सेकंड की इक्वल है। टी टी इज इक्वल टू 1/f। इसमें 1/f की जगह 1/60 पुट करें, 1/60 किसकी इक्वल है, 0.0116 के। इसको फर्दर आप अगर आप मिली सेकंड में चाहते हैं तो 10⁻³ के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, सो यू कैन गेट 16.6 मिली सेकंड। या अगर आपके पास टाइम पीरियड गिवन है, लेट्स सपोज मेरे पास जो है किसी सिग्नल है, उसका टाइम पीरियड कितना है, 100 मिली सेकंड है, और आपको somebody asks you calculate the frequency, so f is equal to 1/t as we know। तो t की जगह पुट करें 100 किसकी इक्वल, 100 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻1, 10⁻⁻1, मतलब आप 100 किसकी इक्वल है। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 माइनस माइनस ये किस 1/10 बन गया। देखिए इसको ऊपर से देखिए, ये ऊपर जो लिखा हुआ है 100 मिली सेकंड किसकी इक्वल है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, देखिए मिली सेकंड किसकी इक्वल है, 10⁻³ के। आप 100 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 0 तो कट जाएंगे, ठीक है। और ये क्या रह जाएगा, 10⁻⁻1। तो हम 100 मिली सेकंड को सेकंड में अगर आपने लिखना है तो किसकी इक्वल होगा, 10⁻⁻1। समझ आ रही है, इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 10 हर्ट्ज आ जाएगा। या अगर आप 10 हर्ट्ज को किलो में लिखना चाहते हैं, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें 10⁻³ के साथ, सो यू कैन गेट 10⁻⁻2 या 10⁻⁻2 किलो हर्ट्ज की इक्वल है। तो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी को आप बेशक देखिए, अगर आप यहाँ पे ये भी आंसर आपका आ जाए तो कोई इश्यू नहीं, ये भी इसमें सेकंड्स में है। या अगर आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते तो 10 हर्ट्ज, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है, टाइम पीरियड आपके पास 100 मिली सेकंड है,
किसी सिग्नल का, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी, 10 हर्ट्ज। आसान से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप किसी सिग्नल्स की, अगर आपके पास टाइम पीरियड गिवन है, सो यू कैन कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी। अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, सो यू कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी हमने क्या कहा था, इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या द नंबर ऑफ oscillation पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये चीजें हमने देख ली थी। हमने ये भी कहा था कि अगर if a signal does not change at all, its frequency is zero। कोई सिग्नल चेंज नहीं कर, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, जिस तरह डीसी सिग्नल्स होते हैं, डीसी को आप कर, तो उसमें कोई फ्रिक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं आती, कोई अप एंड डाउन नहीं आता, ठीक है, या वो रिपीटिशन नहीं आती, तो हम कहते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, जीरो है। एंड अगर एक फ्रिक्वेंसी जो है सिग्नल चेंजिंग इंस्टेंटेनियसली, मतलब बार बार चेंज हो रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इस फ्रिक्वेंसी इज इनफाइनाइट। देखिए फ्रिक्वेंसी भी आपने कल, फ्रिक्वेंसी का आपको पता लग गया, टाइम पीरियड का भी पता लग गया, टी इज इक्वल टू 1/f, एफ इज इक्वल टू 1/t। थर्ड हमारे पास क्या है, फेज है। किसी सिग्नल का फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है, टाइम पीरियड भी हो सकता है, उसका फेज भी हो सकता है। अब फेज क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज बेसिकली द पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म रिलेटिव टू टाइम जीरो। मतलब किसी सिग्नल्स का पोजीशन जो है, उसको हम फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आसान से। अगर आप कहें, ये देखिए इसका फेज यहाँ जीरो से स्टार्ट है, यहाँ पे फेज को देखिए यहाँ से, या यहाँ पे देखें, तो देखिए इसकी जो वेरिएशन आ रही है, देखिए यहाँ पे क्या है 160 डिग्री को, अगर आप देखिए ये 0 डिग्री है, देखिए जीरो, ये क्या है 90 डिग्री है, देखिए। लेकिन अगर आप इसको देते तो ये कंप्लीट सिग्नल यहाँ से, तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमने ये चीजें देखी थी लास्ट क्लास के अंदर, ये एग्जांपल्स हमने देखी थी। और सही वकार को मैं सर म्यूट आपकी कर, आवाज डबल आ रही है, सही समझ नहीं नहीं नहीं, आ हाँ रही। मैं वकार को म्यूट कर देता हूँ, उसके बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो आपको भी मैं म्यूट कर देता हूँ। अब आवाज आ रही है, आपको इशू तो नहीं है डिस्टर्बेंस? आफाक, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, अब आ रही है। ठीक है ठीक है, वकार का बैकग्राउंड में थोड़ा सा ना आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया। तो अगर आपने क्वेश्चन करें तो आप कर सकते हैं साथ साथ। तो ये चीजें हमने देखी थी। डिस्क्रीट सिग्नल्स जो हैं हमने देखी थी। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि बैंडविड्थ क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। और हमने ये देखा था अगर आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन हो, 5 साइन वेव्स गिवन हो, जो कि 100, 300, 500, 700, 900 हो, सो वी कैन फाइंड द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ किसकी इक्वल है, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो इस रेंज के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 900 हर्ट्ज है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 100 है, तो उसके जो बैंडविड्थ है वो क्या है, 800 हर्ट्ज है, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसको सॉल्व कर दिया था। इसको हम ड्रा इस तरह कर सकते हैं। फिर हमने ये भी सिग्नल देखा था कि अगर आपके पास बैंडविड्थ गिवन है वो 20 हर्ट्ज है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, सो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बी के अंदर हमने 20 पुट किया, देखिए बी इज इक्वल टू एफ एच माइनस एफ एल। बी की वैल्यू 20 हर्ट्ज है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 60 हर्ट्ज है, एंड माइनस एफ एल लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यू आर गोइंग टू फाइंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें पुट करें 20 इज इक्वल टू 60 माइनस एफ एल। तो एफ एल किसके इक्वल होगा, 60 माइनस 20 एंड यू कैन गेट 40 हर्ट्ज। सो अगर आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन हो, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन हो, आप बैंडविड्थ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंडविड्थ गिवन हो और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो यू कैन फाइंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। और अगर आपके पास बैंडविड्थ गिवन और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन, सो यू कैन इजीली फाइंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों में कोई दो गिवन हो, आपके पास कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो, सो यू कैन फाइंड द थर्ड वैल्यू। तो ये हमारे पास, हमने ये भी देख लिया था। हमने एक ये क्वेश्चन देखा था, मैंने देखा था, बताया था कि थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन जो है इसको देख ले कि ये थोड़ा सा इसके अंदर एक लॉजिक है, आप इसको लॉजिक समझें, या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। कि आपके पास नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है। प्रीवियस में तो हम पीरियोडिक सिग्नल्स देख रहे थे, यहाँ पे हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल कंपोजिट सिग्नल्स देख रहे हैं, जिसका बैंडविड्थ क्या है 200 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। आपके पास कंप्लीट सिग्नल्स का बैंडविड्थ 200 किलो हर्ट्ज है, और उसकी मिडिल फ्रीक्वेंसी जो है वो 140 किलो हर्ट्ज है।
और आपका पीक एम्पलीट्यूड जो है वो 20 वोल्ट है। ठीक है, जो पीक एम्पलीट्यूड है मतलब आपके पास कंपोजिट से नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स हैं और आपके पास सेकंड कंपोजिट सिग्नल्स है, तो उसका पीक एम्पलीट्यूड भी है और उसका एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज भी हैं जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 वोल्ट है। सो ड्रा द फ्रीक्वेंसी डोमेन। आपके पास एक बड़े दोबारा देखिए, आपके पास एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है जिसका कंप्लीट बैंडविड्थ जो है 200 किलो हर्ट्ज है, उसकी मिडल फ्रीक्वेंसी जो है वो 140 किलो हर्ट्ज है और 140 किलो हर्ट्ज में उसका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पीक है, मिडल फ्रीक्वेंसी पीक है वो 20 वोल्ट है और एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 वोल्ट पे है। तो आप इसका ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ द सिग्नल। तो देखिए ये आपके पास सिग्नल है, ठीक है, आप इसको ड्रा कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 140 गिवन है और ये जो है 20 वोल्ट है। अगर ये हमारे पास क्या है, ये 20 वोल्ट है। तो अगर इसको मैं देखूं तो ये 20 वोल्ट है और ये आपके पास क्या है, 0 वोल्ट पे है। तो 140 है और इसका कंप्लीट बैंडविड्थ क्या बनेगा, कंप्लीट बैंडविड्थ इसका बनता है 200। ठीक है, मतलब 240 माइनस 40। अगर इसको मैं यहाँ पे कोई इंसर्ट करूँ, यहाँ पे इंसर्ट करूँ शेप में, अगर मैं ये लिखूँ टेक्स्ट लिख दूँ, तो ये जगह जो है, ये जगह, ये कितना है, ये गिवन है, ये 20 वोल्ट है आपके पास। ठीक है, और ये गिवन है हमारे पास कि ये हाईएस्ट पीक पीक जो है, जो बेसिकली ये जगह बनती है, ये 20 वोल्ट है। और ये जो है और ये जो आपके पास है, ये जगह जो है, अगर इसको देखिए बिल्कुल क्या है, ये 0 वोल्ट पे है। ठीक है, और ये जो है, ये जगह भी आपके पास 0 वोल्ट है। देखिए ये एम्पलीट्यूड है, जो कि एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, ये 0 पे है। ये भी क्या है, ये 0 पे है। और ये क्या है, ये 20 वोल्ट पे है। मिडिल फ्रिक्वेंसी कितनी थी हमारे पास, मिडिल फ्रिक्वेंसी 140 थी। और तो इसका हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो कि एफ एच है और ये आपके पास क्या है, एफ एल है। अगर मैं इसको फाइंड करूँ कि ये जो है, ये बेसिकली अगर इसकी फ्रिक्वेंसी देखें, ये इसको हम कहते हैं, ये एफ एच है बेसिकली। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लोएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, ये एफ एल है। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये इसको अगर हम देखें, तो इसको अगर हम देखें कि बैंडविड्थ किसकी इक्वल है, इसे मैं बी से लिखता हूँ, ये इक्वल है एफ एच माइनस एफ एल। ठीक है, इक्वल टू, तो इक्वल टू एफ एच की वैल्यू क्या है, 240 है। ठीक है, और ये क्या है, एफ एल 40 है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 200। और ये किलो हर्ट्ज में, तो किलो हर्ट्ज आपके पास क्या है, बैंडविड्थ बन गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन था, ये मिडिल फ्रीक्वेंसी गिवन थी एंड ये हाईएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट आपने फाइंड करना था। तो यू कैन इजीली फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, द मिडिल फ्रीक्वेंसी है। तो ये देखिए इस जगह पे क्या है बेसिकली, अगर इसको मैं देख लूँ एक साइड को, कंट्रोल सी कर देता हूँ, ये साइड मेरे पास क्या है, ये 100 के इक्वल है। ठीक है, ये 100 किलो हर्ट्ज है बेसिकली। और दूसरा साइड जो है, मतलब आप 140 के साथ 100 ऐड करें, जिसको हम कहते हैं प्लस है ये बेसिकली। और एक साइड से आप क्या है, 140 से आप 100 माइनस करें बेसिकली। तो अगर इससे आप 100 माइनस करें, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 40। सो 140 माइनस 100, 40 किलो हर्ट्ज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 140 प्लस 100, 240 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसका बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ एच माइनस एफ एल। सो एफ एच हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 240, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40 किलो हर्ट्ज। सो 240 माइनस 40 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 200 किलो हर्ट्ज। तो ये देखिए, ये चीजें हमने देखी थी कि आप जो है, आप बैंडविड्थ किस तरह फाइंड करते हैं अगर आपके पास सिग्नल्स की लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन हो। ठीक है, या अगर आपके पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन हो और बैंडविड्थ गिवन हो, तो यू कैन फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो
ये यहाँ से आप ये एग्जांपल्स हमने देखी थी। अब हमारे पास चैप्टर 3 जो है, इसका जो सेकंड है वो हम आपको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर ये आपको नजर आ रहा है? ठीक है, स्क्रीन नजर आ रहे हैं डिजिटल सिग्नल्स आप लोगों को? आफाक नजर आ रहे हैं? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? डिजिटल सिग्नल्स नजर आ रहे हैं? यस सर, आ रहा है यार। तो अब हम देखेंगे कि हम एनालॉग सिग्नल्स में डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे, ठीक है। और आपके पास जो है, अगर आप डिजिटल सिग्नल्स को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल सिग्नल्स भी, यू कैन सेंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इन एडिशन टू बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एन एनालॉग सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिटल सिग्नल। इंफॉर्मेशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स में, तो आप डिजिटल सिग्नल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डिजिटल सिग्नल में आपके पास दो वैल्यूज होती है, या तो वन होता है या जीरो। हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, डिजिटल वैल्यूज। डिजिटल तो आपके पास वन होगा या जीरो होगा। सो ए डिजिटल सिग्नल है मोर देन टू लेवल्स, लेकिन अगर इसके लेवल ज्यादा हो, मोर देन टू लेवल्स हो, तो जीरो वन, वन जीरो, ठीक है। अगर आपके पास और इससे ज्यादा लेवल हो, तो जीरो जीरो वन, वन वन जीरो, मतलब चार बिट्स। थ्री बिट्स आप ट्रांसमिट कर सकते हैं एक टाइम पे, वन बिट आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, चार बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं, थ्री बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, टू बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं एक टाइम पे। तो डिफरेंट रिप्रेजेंट करता है इसके लेवल्स कितने हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि बिट रेट क्या होता है, बिट लेंथ क्या होता है, डिजिटल वर्सेस डिजिटल सिग्नल इज अ कंपोजिट एनालॉग सिग्नल या एप्लीकेशन लेयर। तो ये टॉपिक्स भी हम इस सेक्शन में हम देखेंगे। तो ये सिग्नल देखे, अगर आप डेटा को, आपके पास देखिए कोई डेटा है, हाय हेलो, हाय हेलो को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं वन जीरो के फॉर्म में। हाय हेलो को आप जब सेंड करते हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर तो आपके पास या वन जीरो के अंदर आप डेटा वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, या डेटा को वन जीरो के वन फॉर्म में उसको जो है पहचान सकता है कोई कंप्यूटर। तो डेटा को जब हम वन जीरो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट सपोज ये हाईएस्ट लेवल है, तो हाईएस्ट वन को रिप्रेजेंट करना है, लोवेस्ट क्या है, जीरो को। देखिए वन आ रहा है तो ऊपर का लेवल है, लेवल टू है। नीचे है जीरो आ गए तो लोअर लेवल है। फिर वन है तो हाईएस्ट लेवल है, फिर वन है तो हाईएस्ट लेवल है। जहाँ पे जीरो होता है तो लोवेस्ट लेवल है, जहाँ पे वन है तो हाईएस्ट लेवल है। तो मीन्स कि आपके पास देखिए दो लेवल है। अगर आपके पास दो बिट्स है, वन और जीरो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आपके पास एक लेवल जो है वन के लिए, दूसरा लेवल किसके लिए, जीरो के लिए। तो हमने जीरो के लिए, जीरो के लेवल को क्या कह दिया, लेवल वन कह दिया, और वन के लेवल को हमने क्या कह दिया, अपर लेवल को हमने लेवल वन कह दिया। तो कोई भी डेटा जब आप ट्रांसमिट करते हैं, तो इसके दो लेवल्स हैं, डिजिटल सिग्नल विद टू लेवल्स। बट वेन एवर डिजिटल सिग्नल विद फोर लेवल्स, अगर आपके पास फोर लेवल्स है किसी डिजिटल सिग्नल्स के, तो आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए वन वन, वन जीरो, जीरो वन, जीरो वन, जीरो जीरो, जीरो जीरो, जीरो जीरो। मतलब देखिए सिग्नल्स की फोर लेवल्स क्या होंगे, जीरो जीरो, वन जीरो, मतलब जीरो वन, वन जीरो, वन वन। इसमें तो आपके पास या तो जीरो है या वन है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ कोई शेप, देखिए आप तो या सिग्नल्स को, कोई आप सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो या तो जीरो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, या आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वन, ठीक है। आपके पास दो चीजें हैं इसमें, या तो आप जीरो ट्रांसमिट कर रहे हैं या वन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो वन के लिए अपर लेवल है, लोअर लो लेवल वन जो है वो जीरो, लोअर लेवल जो है जिसको हम लेवल वन कहते हैं वो जीरो के लिए, अपर लेवल जो है वो वन के लिए। तो कोई भी सिग्नल आता है, अगर आपके पास वन आता है तो अपर, आप ऊपर लिखे, जीरो आते तो लोअर लेवल, अपर लेवल, जीरो लेवल। लेकिन जब आप जो है सिग्नल्स में टू लेवल, जीरो और वन, लेकिन अब फोर लेवल्स क्या होंगे, लेवल फोर, लेवल थ्री, लेवल टू, लेवल वन। मतलब आप सिग्नल इस तरह ट्रांसमिट करना चाहते हैं कि आप जो है, आप एक टाइम पे जो है, आप एक टाइम पे क्या सेंड करना चाहते हैं, आप सेंड करना चाहते हैं जीरो जीरो, आप जीरो जीरो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, या आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं वन जीरो, ठीक है। तो आपके पास है जीरो जीरो, या तो आप जीरो जीरो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, या आप जीरो वन ट्रांसमिट करना चाहते हैं, या आप वन वन ट्रांसमिट करना, वन जीरो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, या आप वन वन। जिस तरह आपने बाइनरी सिग्नल्स देखे होंगे, तो यहाँ पे आपके पास लेवल्स कितने बन जाएंगे, लेवल्स आपके पास चार बन जाएंगे। तो एक को आप सब इसको आप लेवल फोर कह दें, ये आपका लेवल फोर हो गया। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास लेवल थ्री बन गया।
ये 0 1 क्या बन गया, ये लेवल 2 बन गया, और ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया लेवल 1। मतलब इसको मैं कह देता हूँ ये लेवल 1 है, ठीक है। ये लेवल 2 बन गया, ठीक है। ये लेवल 3 बन गया, ठीक है। ये लेवल 3 है, और ये आपके पास क्या बन गया, ये लेवल 4 बन। तो आप, ये आपके पास लेवल बन गए। तो या तो डिजिटल सिग्नल को आप एक आपके पास सिग्नल उसके दो लेवल्स होंगे, या तो हाई लेवल होगा, लो लेवल होगा। तो 1 बिट हाई लेवल, लो लेवल 0। लेकिन अगर आप ज्यादा सेंड करना चाहते हैं डिजिटल सिग्नल विद 4 लेवल्स, मीन्स कि आपके पास बिट्स जो है 0 0 0 1 1 0 या 1 1 के फॉर्म में आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो इसके 4 लेवल्स होंगे। तो लेवल 4 क्या है, 1 1। लेवल 3 क्या है, 1 0। लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, 0 1। और लेवल 3 तो देखिए आप एक एक इस तरह एक लाइन खींचे, एक्स एक्स पे, एक वाई एक्सिस पे, और यहाँ से स्टार्ट करें। लेवल 1 0 0 कह दे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। तो जो ऊपर के लेवल है, लेवल 3, लेवल 4, ये दोनों जो है, ये लेवल 3, लेवल 4, ये इस रेफरेंस लाइन से ऊपर आ जाएंगे, और ये लेवल 1, लेवल 0 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां जहां पे आपके पास देखिए 0 0 आ रहा है, 0 0 इसमें कहाँ पे कोई डेटा आपके पास गिवन है, 0 0 कहीं पे भी आ रहा है तो उसको लेवल 1 पे मार्क करें, ठीक है। ये जहां जहां पे आपके पास आ रहा है, जहां जहां पे 1 0 आ रहा है, तो ये आपके पास लेवल 1 आ गया। जहां जहां पे आपके देखिए लेवल 3, ये लेवल 3 है, तो लेवल 3 के ऊपर आप लाइन लगा दें। और जहां जहां आपके पास आ रहा है 1 1, तो वो लेवल 4 बन जाएगा। और जहां जहां पे 1 0 आ रहा है तो वो लेवल 3 बन जाएगा। तो वहां पे सिर्फ लाइन आप देखे ड्रा करें, देखिए आप सबसे पहले इसको इस तरह डिवाइड करें, और फिर जहां पे आप उस पर लाइन खींचते जाए। तो ये समझ आ गया, ये वकार समझ आ गया, ये जैन समझ आ गया, ये यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है। दोबारा यस सर, देखें, आ गया। सही, देखिए दोबारा देखें। हमने कह दिया कि अगर हम दो लेवल से, अगर आपके पास दो बिट्स ट्रांसमिट करने, या 1 या 0, तो या उसको लेवल 1 या लेवल 2 में आप ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन जब आपके पास जब आपके पास दो दो एक साथ सेंड करना चाहते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो उसमें क्या होगा कि आप 4 लेवल्स बनाए। तो देखिए 1 1 लेवल 4 है, तो देखिए उस पे लेवल 4 पे उधर लाइन, एक लाइन लगा देंगे बस। 1 0 लेवल 3 है, तो लेवल 3 पे लाइन ड्रा करें। 0 1 क्या है, 0 1 जो है वो लेवल 2 है, तो लेवल 2 पे लाइन ड्रा करें। और 0 0 क्या है, लेवल 0 है, तो लेवल 0 पे ड्रा करें। तो देखिए उन लेवल को देखिए, बेशक आप यहाँ पे लाइंस भी लगा सकते हैं इसके साथ। मैं अगर इस तरह कर दूं, और उस लाइन के ऊपर आप जो है फिर लाइन जो है आप ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऐसे हैं बेसिकली। इसको फर्दर जो है ये देखिए, ये लाइन जा रही है, देखिए लेवल 3 के लिए, लेवल 1 के लिए, ठीक है। जिसको मैं अगर रिप्रेजेंट कर लूँ डॉटेड लाइन से, और ये लाइन जो है देखिए ये लेवल 2 पे है, ठीक है। और फिर ये लाइन जो है देखिए, इसको फर्दर मैंने, ये लेवल 3 है देखिए, और ये क्या है, ये आपके पास, तो इससे आप अंदाजा लगा लें। देखिए 0 0 आ गया, सबसे पहले 1 1 आ गया, तो 1 1 इसमें देखिए लेवल 4 है, तो लेवल 4 पे आपने लाइन लगा दी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ गया, 1 0 आ गया, तो उस लाइन के स्टार्टिंग पे आप नीचे आ जाए और इस पे लाइन लगा दें। फिर ठीक है, फिर आपके पास आ गए 0 1, तो 0 1 देखिए कहाँ पे, लेवल 2 पे है, तो उसको नीचे ले आए और लेवल 2 पे लाइन लगा दें। फिर 0 0 तीन मरतबा रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, तो इसको नीचे ले और तीनों लाइन लगाए। अब यहाँ पे दोबारा इस जगह पे पहुंच के दोबारा क्या आ रहा है, 1 0, तो 1 0 कहाँ पे है, 1 0 लेवल 3 पे है, तो लेवल 3 पे जाके यहाँ पे लाइन लगा दें। अब देखिए आपके पास डेटा किसी भी फॉर्म में गिवन, उससे आप सिग्नल्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर जब हम एनकोडिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसको आप ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे।
फिर हम जाते हैं कि देखिए हमें किस तरह पता चलेगा कि अगर आपके पास बिट्स जो है लेवल्स कितने होंगे, लेवल्स और बिट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमारे पास लेवल्स 4 थे और हम बिट्स कितने ट्रांसमिट कर रहे थे, 2। अच्छा, जब हमारे पास लेवल 2 थे तो हम बिट्स कितने ट्रांसमिट कर रहे थे, 1 0। ठीक है। और लेकिन अगर हमारे पास जो है हमने 3 बिट्स ट्रांसमिट कर, अगर हम हमारे पास 8 लेवल हो, तो ये एक एग्जांपल है, अ डिजिटल सिग्नल हैज 8 लेवल्स। अगर आपके पास 8 लेवल्स हो तो उसमें हम कितने बिट्स पर लेवल ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है log 2 8 इज इक्वल log 2। ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ आ जाए कि ये मेरे पास था, मेरे पास 2 लेवल थे। तो जब 2 लेवल्स आपके पास गिवन हो तो आप कितने बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक टाइम पे आप 1 बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब आपके लेवल 4 हो तो एक टाइम पे आप कितने बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं, 2। लेकिन जब आपके पास 8 लेवल हो, 8 लेवल हो, तो एक टाइम पे आप कितने बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं, 3। इसको हमें किस तरह पता चलेगा, हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा। वो फार्मूला हमारे पास है, वो फार्मूला को मैं अगर ड्रा करूं तो वो फार्मूला मेरे पास है, नंबर ऑफ बिट्स लेवल कितने, फॉर्मूला आपके पास है लॉग, लॉग का क्या है, बेस 2 है, लॉग 2। ये 2 जो है इसके बेस में आता है। ठीक है। तो log 2 एन 2, आपके पास लेवल कितने थे, 2 थे। ठीक है। तो log 2, ये 2 जो है ये इसके बेस में है, जिस तरह यहाँ पे है देखिए, ये नीचे है देखिए। तो जिस तरह बाय डिफॉल्ट हमारे पास log जो है वो कितना होता है, log 10 होता है। log 2 को आप किस तरह मेजर करते हैं, इसका अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूं, यहाँ से कैलकुलेटर आपको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। कैलकुलेटर नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो इसमें मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये, ठीक है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट हम कोई भी चीज लेते हैं ना, बाय डिफॉल्ट मतलब लॉग, ठीक है, हम किसी भी चीज का लॉग लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास है 3, सही है। 3 का जो हम लॉग लेते हैं ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट log 10 होता है। ठीक है। तो log 2 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो log 2 के लिए आप क्या करते हैं, ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा। इसको आप आसानी से इस तरह भी लिख सकते हैं, log 2 डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, इसका आंसर जो भी आएगा इसको आप लिख लें। इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, log 2 डिवाइडेड बाय log 2। तो log 2 डिवाइडेड बाय log 2 किसकी इक्वल है, वो बेसिकली 1 की इक्वल आएगा। ठीक है, ये आसान है। तो मीन्स कि अगर आपके पास दो लेवल हो या आपके पास 2 लेवल हो तो 2 लेवल जो है आप एक टाइम पे कितना, आप 1 बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास 4 लेवल हो तो 4 लेवल्स में क्या हो जाएगा, log 2 n2। ये मैं इसके लिए ले आता, कंट्रोल सी। अब दूसरे को देखें, इसको देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें 4 लेवल है, तो इसकी जगह पुट करें 4, इसकी जगह आपने 4 पुट किया तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, 4। सो log 4 डिवाइड बाय log 2 ये किसके इक्वल आएगा, बेसिकली 2 के इक्वल आएगा, आंसर इसका 2 आएगा। तो मीन्स कि आप देखिए जब आपके पास 4 लेवल हो तो एक टाइम पे आप 2 बिट्स ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जब आपके पास गिवन हो, जब आपके पास 8 लेवल हो, जब आपके पास 8 लेवल हो तो आप 3 बिट ट्रांसमिट करते हैं। किस तरह, मिसाल इसमें आप लिख करें 8 लेवल, तो इसमें आप 8 पुट करें, इसमें आपने 8 पुट किया तो ये क्या बन गया, log 8 डिवाइड बाय log 2। तो ये किसकी इक्वल है, log 8 डिवाइड बाय log 2 किसकी इक्वल है, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड करें। देखें दोबारा इसको मैं लिख देता हूँ, log 8 किसकी इक्वल है, 8। आपके पास 8 का जो हम log लेंगे तो वो 0.9 की इक्वल है। ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है,
और आप साथ में ये भी ले लें, 0.9 log 8 0.9 की इक्वल है, और log 2 किसकी इक्वल है? log 2 इक्वल है 0.3 के। तो क्या बन जाएगा ये? बेसिकली ये बन जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3। तो ये किसकी इक्वल है? 3 की इक्वल है। मतलब आप जो है 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 किसकी इक्वल है? ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दोबारा देख ले, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये किसकी इक्वल आता है? 3। तो मीन्स कि अगर आपके पास 8 लेवल्स हो तो ये हम कितने बिट्स ट्रांसमिट करेंगे एक टाइम पे? 3 बिट्स। तो यहाँ से आपको ये अंदाजा लगा है। तो मिसाल के तौर पर फिर क्या होगा इसमें? क्या होगा अगर आपके पास 8 लेवल बन जाएंगे? तो ये ऊपर लेवल 8, लेवल ये जैसे यहाँ पे लेवल 8 बन गया, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। ठीक है, और आप एक टाइम पे कितने बिट्स ट्रांसमिट करेंगे? सबसे पहले 0 0 3, फिर देखिए 0 इस तरह 0 0 1, फिर आप जो है इस तरह, मतलब एक टाइम पे आप 3 बिट्स ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो ये है कि आप डेटा को बिट्स के फॉर्म में किस तरह ट्रांसमिट कर सकते हैं। समझ आ गया ये लेवल्स? ठीक है, कोई इशू है तो आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। यस सर, आ गई। समझ आ गया? ठीक है, अब आगे एक एग्जांपल हमारे पास है कि आपके पास अ डिजिटल सिग्नल हैज 9 लेवल्स। कोई सिग्नल उसके 9 लेवल्स है। देखिए, अब अगर आपके पास 9 लेवल्स है, हमें तो पता लग गया कि 8 लेवल्स कितने हैं, 4 लेवल्स का भी पता लग गया, लेकिन अगर 9 लेवल्स हो तो हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल्स? अब ये थोड़ा सा इसमें इशू है। अगर आपके पास 9 लेवल्स हो तो 9 लेवल्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 9 लेवल्स को अगर हमने फाइंड करना है तो 9 लेवल्स, अगर इसको मैं, अगर आपके पास इस कैलकुलेट हमें कहते हैं कि अगर आपके पास 9 लेवल्स गिवन हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 की जगह हम 9 पुट कर लेंगे। ये 9 पुट करेंगे और log 9 डिवाइडेड बाय log 2। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ कैलकुलेटर से तो log 9 किसकी इक्वल होगा? ये जो है 0.95। तो 0.95 देखिए ये इस तरह बन गया, 0.95 डिवाइडेड बाय log 2 जो है वो 0.3 की इक्वल है, 0.3। तो ये क्या बन गया? ये 3.17 बन गया, ऑलमोस्ट 3.17। लेकिन 3.17 तो बिट्स में कभी होते नहीं है। या तो आप 3 बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, या आप जो है 2 बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, या 1 बिट। 3.17 बिट्स आप ट्रांसमिट कभी भी नहीं कर सकते। तो जब ये आ जाए 3.1 या इससे ऊपर की चीजें आ जाए तो फिर आप क्या करें? आप 4 बिट ट्रांसमिट कर लिया करें। ठीक है, तो आप इसमें आप क्या कर सकते हैं? इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 बिट्स। तो उस जब आपके पास लेवल 9 हो तो फिर आप 4 बिट ट्रांसमिट करेंगे। सो यहाँ से देखिए कि ईच सिग्नल लेवल इज प्रेजेंटेड बाय 3.14 बिट्स। ये जो 3.17 बिट्स आ गया। However, this answer is not realistic. The number of bits sent per needs to be an integer as well as power of 2. So for this 4 bits can be represented one level. तो इसमें आप 4 bits को आप represent कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास जो है बिट्स जो है 3 से ज्यादा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, 3.14 आ जाए, 3.45 आ जाए, 3.9 आ जाए, तो जो भी 3 से ऊपर आ जाए तो उसको आप 4 बिट्स में लेके जाएंगे। लेकिन अगर 2.9 आ जाए, 2.3 2.7 आ जाए तो उसको आप फिर 3 बिट्स में सेंड करेंगे। लेकिन अगर 1.7 आ जाए, 1.2 आ जाए, फिर आप उसको 2 बिट्स में, मतलब आप अपर बिट्स को आप सेंड करेंगे। लेकिन जहन में रखें कि वो बिट्स जो है वो पावर ऑफ 2 होंगे और इंटीजर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया? हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स 9 लेवल में कितने बिट्स आते हैं? 3.17 आते हैं, लेकिन 3.17 हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। रियलिस्टिकली हम क्या ट्रांसमिट करेंगे? 4 बिट्स। तो जब आपके पास 4। 9 लेवल होंगे तो फिर आप पर लेवल 4 बिट्स ट्रांसमिट करेंगे। आ गया समझ? अब इसके बाद हम जाते यस सर। हैं, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि assume we need to download text we need to download text documents at a rate of 100 pages per second। आप क्या करते हैं? 100 पेजेस पर सेकंड आप डाउनलोड करते हैं। ठीक है, एंट्रोनेट से लेट सपोज। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड बिट रेट ऑफ द चैनल? तो बिट रेट क्या होगा? अच्छा, बिट रेट, व्हाट इज बिट रेट?
So bit rate is the way we measure the speed of the upload and download transfer. जब आप अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बिट रेट यूज कर सकते हैं, या द नंबर ऑफ बिट्स यूज पर सेकंड। मिसाल के तौर पर द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड और रिसीव पर सेकंड, जितने बिट्स आप पर सेकंड में ट्रांसमिट करते या रिसीव करते तो उसको हम क्या करते हैं, बिट पर सेकंड कहते हैं या बिट रेट कहते हैं, या द नंबर ऑफ बिट्स एनकोडेड पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, बिट रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या कहते हैं कि हमारे घर में इंटरनेट की स्पीड कितनी है, हम कहते हैं कि 2 Mbps है, 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, मतलब 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, 2 मेगाबिट्स हम सेंड कर सकते हैं पर सेकंड। तो ये क्या है, मेगाबिट्स पर सेकंड क्या है, बिट रेट है, जो कि स्पीड को कैलकुलेट करता है आपके इंटरनेट को। तो मिसाल के तौर पर एज्यूम वी नीड टू डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एट अ रेट ऑफ 100 पेजेस पर सेकंड। इंटरनेट पे कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है जो 100 पेजेस, कोई डॉक्यूमेंट है जिसको हम डाउनलोड करते हैं 100 पेजेस पर सेकंड। मिसाल के तौर पर 1000 पेजेस पड़े हुए हैं, लेकिन हम 1000 पेजेस पर सेकंड डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना बिट रेट रिक्वायर्ड होगा। तो देखें, नॉर्मल पेज में ये चीजें अपने जहन में रखने, नॉर्मल पेज कितनी लाइंस का होता है, 24 लाइंस का, और हर एक लाइंस के अंदर कितने करेक्टर्स होते हैं, 80 करेक्टर होते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 80, और हर एक करेक्टर कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का, आस्की का। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 24, 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस के अंदर 24 लाइन है, हर एक लाइन के अंदर 80 करेक्टर्स हैं, और हर एक करेक्टर्स फर्दर जो है 8 बिट्स पे मुश्तमिल है। तो उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड बिट रेट होगा वो 1.636 Mbps आपको रिक्वायर्ड होगा। जब आप कोई भी डेटा, कोई डॉक्यूमेंट्स पर 100 पेजेस पर सेकंड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास नेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1.636 Mbps होना चाहिए। अब आगे हम जाके देखें कि अगर लेट सपोज आपके पास एक डिजिटाइज वॉइस सिग्नल्स है, ठीक है, और उसमें आपके पास जो है वो 4 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ है, एनालॉग वॉइस सिग्नल्स है। सो वी नीड टू सैंपल द सिग्नल एट ट्वाइस। अगर आपके पास यहाँ पे बिट रेट आपने कैलकुलेट करना है, और आपके पास 4 किलोहर्ट्ज जो है बैंडविड्थ है आपके पास एनालॉग का वॉइस का, तो आपके पास कितना, आपके पास जो है बेट, उसके लिए आपके पास बिट रेट होना चाहिए। तो ये जहन में रखें कि 4 किलोहर्ट्ज को जब भी आप ट्रांसमिट करते हैं डिजिटाइज मोड में, तो आप उसको ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, क्योंकि ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है कि आप उसको सैंपल करते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो 4 किलो कितने की इक्वल है, 4000 के, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये कितने बन जाएंगे, 8000 बन जाएगा। और आप क्या है, बिट बिट में ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो आप उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो बिट रेट होना चाहिए वो 64 किलो बिट्स पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए फिर सेकंड आपके पास है कि अगर आपने क्या करना है, व्हाट इज द बिट रेट ऑफ हाई डेफिनेशन टीवी। हमारे घरों के अंदर हाई डेफिनेशन टीवी है, तो उसके लिए बिट रेट कितना होना चाहिए, मतलब आप उसके उसको उसको जो है देखना चाहते हैं, या आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं जो HD में, आप बाज़ औक़ात हम देखें यूट्यूब पे HD वीडियोस देखते हैं, तो HD वीडियोस के लिए हमें कितने इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत होती है। तो मिसाल के तौर पर ये चीज़ें अपने जहन में रखने के, आपके पास जो है, आपके पास जो HD वीडियो है वो कितने पिक्सल्स का होता है, 920 बाई 1084 पिक्सल्स पर सेकेंड होता है, मतलब वो 920 बाई 1080 पिक्सल्स पर स्क्रीन जो है वो आपके पास HD स्क्रीन होता है। नो 920 टाइम्स 1084 एंड द स्क्रीन इज रिन्यू 30 टाइम्स पर सेकंड, और हर एक स्क्रीन जो रिन्यू होता है 30 टाइम्स पर सेकंड, मतलब 30, मतलब उसके जो फ्रेम्स होते हैं पर सेकंड वो कितने होते हैं, 30 टाइम्स होते हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें, और आपने क्या करना है, 24 बिट्स रिप्रेजेंट 1 कलर पिक्सल। 1 कलर पिक्सल जो होते हैं, कलर पिक्सल जो होते हैं, वो 1 कलर पिक्सल कितने के बराबर होता है, 24 के। तो ये जब आप करेंगे तो आपको 1.5 गीगाबिट्स पर सेकंड, जो हाई हाई डिफिनीशन के लिए आपको इतना। तो द टीवी स्टेशन रिड्यूस रेट, उसको रिड्यूस कर देता है 20 to 40 Mbps, उसकी बाद में उसकी कंप्रेशन होती है, मतलब आपको इतना हाई स्पीड इंटरनेट तो आपके पास अवेलेबल नहीं होता, लेकिन बाद में कंप्रेशन जब अप्लाई होता है तो आपको थोड़ा सा इसको कम कर दिया जाता है।
तो जब आप हाई डिफिनेशन टीवी देखते हैं तो उसके लिए जो बिट रेट रिक्वायर्ड है वो नॉर्मली 20 to 40 मेगा एमबीपीएस आपके पास रिक्वायर्ड होता है। वो रियली तो 1.5 होता है, लेकिन फर्दर इसको हम कंप्रेस करते तो 20 to 40 या इससे भी हम इसको लोअर पिक्सल्स में ले आते हैं। तो जो एच डी टीवी होता है उसका जो पिक्सल्स होता है वो 920 by 80 1080 पिक्सल्स होता है स्क्रीन, ठीक है। उसको रिन्यूड होता है 30, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई करें और हर एक कलर पिक्सल जो 24 बिट्स का होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो यू कैन गेट द बिट रेट, ठीक है। फिर जब आप टाइम डोमेन में आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्नल्स को, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपके पास आपके पास बेसबैंड सिग्नल होते हैं, एक आपके पास जो है बेसबैंड होते हैं, एक ब्रॉडबैंड सिग्नल्स होते हैं। तो बेसबैंड सिग्नल्स और ब्रॉडबैंड सिग्नल्स आपके पास कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा ये समझ आ गया? जी सर। आप क्वेश्चन यस सर, आ गया। आगे समझ। सबसे पहले हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा है कि बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ आपके पास होता है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट सिग्नल एंड द लोएस्ट सिग्नल, ये हमने बैंडविड्थ देखा। फिर हमने देखा कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 ओवर टी। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, अगर टाइम पीरियड गिवन हो तो आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि आप जो है बिट रेट क्या होता है। बिट रेट आपके पास द नंबर ऑफ बिट्स जो है ट्रांसमिटेड आर रिसीव्ड पर सेकंड, आप जितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते उसको बिट रेट कहते हैं। और आप सिग्नल्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिजिटल में। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नल्स के दो लेवल्स हो, तो आप कितने बिट ट्रांसमिट करते हैं, 1 बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं, या 0 ट्रांसमिट करते हैं, या 1 ट्रांसमिट करते हैं। जब आपके पास लेवल जो है वो कितने हो, 1 1 हो। जब आपके पास 4 लेवल्स हो तो एक टाइम पे आप 2 बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास लेवल्स जो है वो 8 हो तो एक टाइम पे आप एक हो तो ये हमने देखा, ये 8 लेवल्स के लिए। और हमने इस फॉर्मूले से हम इसको मैयर कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन ऐसा देख दूं कि एडिशनल सिग्नल है 6 लेवल, सो हाउ मेनी बिट्स आर ट्रांसमिटेड, जो 6 लेवल के लिए फिर आप क्या करेंगे, आप जो है आप करेंगे आप इसको इस तरह लिखेंगे। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख 6 लेवल, तो वो किसके इक्वल होगा, log 2 into 6 हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कोई सिग्नल है मैं अपनी तरफ से तो ये फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, ये log 6, जिसको हम ये log 6 जो है ये log 10 के बेस में है, डिवाइड बाय log तो ये एक जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास पावर ऑफ 2 के हिसाब से ये चीजें चलती हैं कि पावर ऑफ 2 ही होगा। तो ये log 6 डिवाइड बाय log 2 को जब हम फर्दर देखेंगे तो कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो log 6 जो है वो इक्वल है इसको मैं अगर log 6 को देखूं तो वो इक्वल है 0.7 की इक्वल है, 0.77 के। तो 0.77 डिवाइडेड बाय log 2 जो इक्वल है 0.3 की इक्वल है। तो आपके पास जो आंसर आता है वो मेरे ख्याल में 2.56 आता है। लेकिन 2.56 आप कभी भी सेंड नहीं करते हैं, आप हमेशा से अपर वैल्यूज को सेंड करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, 3 को सेंड करेंगे, ठीक है। तो जब आपके पास लेवल्स गिवन तो इजीली यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स पर लेवल, आप फाइंड कर सकते हैं। सो हाउ मेनी बिट्स पर सेकंड्स आर जो है हाउ मेनी बिट्स आर सेंड। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया। और अगर आपके पास 100 पेजेस हो और आपने उसको डाउनलोड करने हो तो आपको बिट रेट कितना रिक्वायर्ड है। तो 100 पेजेस के लिए हमने कहा कि एक पेज में 24 लाइन्स का होता है और हर एक लाइन के अंदर जो है 80 करेक्टर्स होते हैं और हर एक करेक्टर फिर 8 बिट्स का होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करें तो यू कैन गेट 1.636 एमबीपीएस आपके पास बिट रेट होना चाहिए टू डाउनलोड 100 पेजेस पर सेकंड। अगर मैं आपसे कहूँ कि डाउनलोड करें आपके पास 200 पेजेस हो लेट सपोज और आप इसको ट्रांसमिट करें तो फिर क्या होगा, ये 200 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आपके पास 200 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डाउनलोड करें 50 पेजेस तो फिर आप इस 100 की जगह 50 पुट करें और ये कोई भी ये 500 सर लाइन से चेंज नहीं होगी। जी
लाइंस चेंज नहीं होंगी। नहीं तो लाइन, क्योंकि पर हर एक पेज के अंदर जो है लाइन क्या है, हर एक पेज के अंदर 24 लाइन है। और फिर हर एक जो है, और हर एक जो है, हर एक लाइन जो 80 करेक्टर का होता है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगी, ये यस। सेम रहेगी। और फिर हर एक जो है, हर एक करेक्टर जो है वो 8 बिट का होता है, तो ये तीनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी किसी भी पेज के लिए। ठीक है, ठीक है सर। आगे समझ, क्योंकि ठीक है सर। हर एक आगे। पेज जो 24 लाइन है, और हर एक लाइन जो है 80 बिट्स है, 80 करेक्टर्स है, और हर एक करेक्टर जो 8 बिट्स का है, तो ये तीनों कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये सेम रहेंगे। ठीक। तो इसी ओके। तरीके से हमने ये भी फाइंड किया, और फर्दर हमने ये भी फाइंड किया। तो दिस इज बेसिकली, यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये डिजिटल सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल। अभी आप लोगों के मेरे ख्याल में कोई और क्लास है, तो हमारी क्लास जो ड्यू थी वो, यस सर, 12:50 पर क्लास है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में कितने स्टूडेंट्स आज आज जो है, शकीब नहीं है क्लास में। ठीक है, शकीब नहीं है, और बाकी आप तीनों तो आप लोग जो हैं, ठीक है, तीनों हैं आप लोग। तो इंशाल्लाह आज इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर अगली क्लास हमारी जो है, टाइम टेबल के हिसाब से अगली क्लास का फिर मैं लिंक सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर अगली क्लास भी हम उसी हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। अल्लाह Thank ओके you, सर, sir. अल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।